नमस्कार दोस्तों, होम एजुकेशन आपके प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। भूगोल सबसे पहले हमें देखना है भूगोल पृथ्वी, मतलब भाई पृथ्वी भूमि इस पृथ्वी और पृथ्वी कैसे है गोल। भू का मतलब है पृथ्वी और गोल का मतलब है क्या करती है आकृति। भूगोल 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 शब्द सबसे पहले किसने दिया? भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दी? भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। किसने दिया? इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया? इरेटोस्थनीज ने। अब भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? वह जनक किसे कहा जाता है? जनक व पिता एक ही है। भूगोल का पिता व जनक, जनक व पिता। हिकेटियस कहा जाता है। हिकेटियस और हिकेटियस को भी सबसे पहले किसने जो भूगोल का पिता कहा होगा उसका नाम है एचएफ टोजर। भूगोल का पिता सबसे पहले किसने कहा हिकेटियस को? एचएफ टोजर। किसने कहा? एचएफ टोजर। भूगोल शब्द की खोज सबसे पहले किसने की? इरेटोस्थनीज ने। भूगोल शब्द की खोज सबसे पहले इरेटोस्थनीज की। भूगोल का पिता व जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। अब हिकेटियस को भी सबसे पहले भूगोल का पिता किसने कहा? एचएफ टोजर ने। अब एचएफ टोजर ने भूगोल का पिता हिकेटियस को कौन से सन में कहा? 500 ईसा पूर्व का कहा। 500 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 500 ईसा पूर्व में। अब भूगोल शब्द इरेटोस्थनीज ने कब दिया? 256 से 156 ईसा पूर्व में। कब दिया? 256 ईसा पूर्व से 156 ईसा पूर्व में। भूगोल शब्द की खोज सबसे पहले किसने की? इरेटोस्थनीज ने। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है, वह जनक भी हिकेटियस को कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले इसको पिता किसने कहा? एचएफ टोजर ने। सन कौन सी है? 500 ईसा पूर्व। अब सबसे पहले अब पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। भाई पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है या नारंगी के समान है या बिल्कुल अंडे के समान है या बिल्कुल बोल के समान है? तो पृथ्वी है संतरे के समान। तभी पृथ्वी का ये दूरी ज्यादा है, लेकिन ये पृथ्वी का ये क्या है? विषुवत रेखा। ये क्या है? ध्रुव रेखा। यानी विषुवत व्यास ज्यादा है, पृथ्वी का ध्रुव व्यास कम है। तो पृथ्वी कैसी हो गई? नारंगी के समान, चपटी हो गई। अब पृथ्वी क्या है? ग्रह। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह। ग्रह कितने हैं? ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और ग्रह के कौन चक्कर लगाता है? उपग्रह। तो सबसे पहले हम सौर मंडल की बात करते हैं। भाई पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी किसमें आती है? ग्रह में। ग्रह मतलब पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है? वो है चंद्रमा। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? रात के रानी से कहा जाता है चंद्रमा को। अब सबसे पहले सौर मंडल देखते हैं। सौर मंडल अब सौर मंडल की सौर प्रणाली किसने दी? सौर मंडल की सौर प्रणाली दी कोपरनिकस ने। किसने दी? कोपरनिकस ने। किसने दी? कोपरनिकस ने। सौर मंडल की सौर प्रणाली किसने दी? कोपरनिकस ने। अब सौर मंडल में ग्रह कितने हैं? ग्रह पहले थे 9, अब रह गए 8, क्योंकि प्लूटो की खोज हुई थी 1930 में और 2006 में इसकी ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। अब कितने बच गए? 8। अब 8 ग्रह में सबसे बड़ा कौन है? सबसे छोटा कौन है? अब सबसे बड़ा है बृहस्पति, जिसे बोलते हैं जुपिटर। सबसे छोटा है मरकरी, जिसे बोलते हैं मरकरी को बोलते हैं बुध। सबसे छोटा बुध। अब सबसे पहले हम ये ग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं? क्योंकि ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो किस आकार में? भाई सबसे पास में सूर्य के कौन है? सबसे दूरी पे कौन है? और किस मतलब पृथ्वी कितने दूर है और ग्रह कितने दूर है? अब यह सूर्य और सूर्य के कौन चक्कर लगा रहा है? ग्रह के कौन चक्कर लगा रहा है? उपग्रह। जैसे सबसे सूर्य के सबसे पास कौन है? बुध। इसको बोलते हैं, बुध को बोलते हैं मरकरी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। बुध के बाद है बुध, उसके बाद है वीनस, शुक्र। बुध, शुक्र को बोलते हैं वीनस। बुध, शुक्र के बाद में पृथ्वी। भाई ये दूरी है। बस सूर्य के पास में कौन है? बुध के बाद है शुक्र के बाद में पृथ्वी। और पृथ्वी को क्या बोलते हैं? अर्थी। ये अर्थी। अर्थ के बाद है बुध, शुक्र, पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद है मंगल। और मंगल के बाद क्या आ जाता है? मंगल के बाद आ जाती है अपनी
जिसमें बहुत सारे ग्रह उपग्रह, लाखों करोड़ों ग्रह, छोटे छोटे ग्रह उपग्रह, इसके भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। अब मंगल को बोलते हैं मार्स। मंगल के बाद में जुपिटर, जिसे बोलते हैं बृहस्पति। ये किस आकार में चक्कर लगा रहे हैं? ऐसे ऐसे ये चक्कर लगा रहे हैं। समझ आए दोस्तों? बृहस्पति को बोलते हैं जुपिटर। और बृहस्पति पहले आ गया बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति, जुपिटर। इसके बाद आता है सेंट्रम, शनि को बोलते हैं सेंट्रम। उसके बाद आता है शनि के बाद अरुण के बाद आता है अरुण को बोलते हैं यूरेनस। उसके बाद है वरुण को बोलते हैं वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। अब सूर्य के सबसे पास बुध है, सूर्य के सबसे दूरी पे कौन है? वरुण। अब सबसे टाइम ज्यादा किसको लगेगा? सबसे पहले कौन चक्कर लगाएगा? जो पहले और सबसे पहले चक्कर लगा देगा, जो सबसे दूर सबसे बाद में चक्कर लगाएगा। अब जैसे ये भी ऐसे ही चक्कर लगा रहे सारे। अब पृथ्वी को सूर्य के एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? जो कि 365.25 दिन में। और अब दूसरी सबसे पास ये बुध है, तो बुध कितने दिन में लगाता है? 88 दिन। बुध सूर्य के 88 दिन में चक्कर लगाता है। और वरुण को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, 165 वर्ष। इसको लगते हैं 65 वर्ष, 165 वर्ष। इनको लगते हैं दिन, इसको लगता है वर्ष, 165 वर्ष। इसको लगते हैं 88 दिन। पृथ्वी को कितना लगता है? 365.25 दिन। अब आगे देखो, एक 365 में लगाती है, तो सबसे जो सबसे सूर्य के सबसे पास में है वो सबसे पहले चक्कर लगाएगा। मान लो ये अपना सूर्य है, तो सूर्य के सबसे पास है, सबसे पहले चक्कर लगाएगा। जो सबसे दूर हो उसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसको 165 वर्ष लगते हैं और इसको 88 दिन। सबसे पहले ये चक्कर लगा देगा। अब ये क्या है? अपनी शुद्र पट्टी, इसे बोलते हैं, जिसमें सबसे छोटे छोटे वगैरह घूम रहे हैं, शुद्र पट्टी, इसे बोलते हैं शुद्र पट्टी। अब जो शुद्र पट्टी के अंदर है उसे बोलते हैं आंतरिक ग्रह, जो बाहर है उनको बोलते हैं बाहरी ग्रह। अब पृथ्वी कैसी है? पथरीली, मतलब पृथ्वी पे गए हैं पत्थर ही पत्थर, तो ये सारे किसके समान हो गए? पृथ्वी के समान। तो इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह, और उनको बोलते हैं बाहरी ग्रह और गैसीय ग्रह। अब मेरे को बताओ, सबसे ज्यादा वजन इनका होगा या इनका? दोस्तों सबसे ज्यादा वजन होगा पार्थिव ग्रह का, क्योंकि पृथ्वी कैसी है? पथरीली। अब वो कैसे सारे गैसीय ग्रह। तो शनि के बारे में सबसे पहले देखो, वह ग्रह कौन सा है जो पानी में रखने पर तेल लगेगा? क्योंकि सबसे कम वजन किसका है? शनि का। और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछेगा भाई ये शुद्र पट्टी कौन से दो ग्रह के बीच में है? तो शुद्र पट्टी दो ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच क्या है? शुद्र पट्टी। शुद्र पट्टी के अंदर सारे ग्रह क्या आते हैं? आंतरिक ग्रह में पार्थिव ग्रह, जो शुद्र पट्टी के बाहरी ग्रह है गैसीय ग्रह। सबसे वजन कम किसका है? शनि का। अब इनका भी सबके कितने ग्रह है, मतलब ग्रह कितने ग्रह है, ग्रह के कितने उपग्रह है। अब इनके कौन चक्कर लगा रहा है? ग्रह के कौन चक्कर लगा रहा है? उपग्रह। जैसे मान लो तुम्हारा पापा है, अब तुम पापा के सूर्य चक्कर, तुम्हारे पापा सूर्य, अब तुम सूर्य के सारे लोग चक्कर लगा रहे हो। कितने लोग? 8 लोग। तुम क्या होंगे? उनके बच्चे, मतलब उपग्रह। अब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे चक्कर लगाया, वो कौन हुआ? उपग्रह। तुम्हारा पापा सूर्य, अब सूर्य के तुम चक्कर लगाए, तुम कौन हो? ग्रह। और ग्रह के भी जो चक्कर लगाए वो कौन होता है? उपग्रह। आप इनके देखेंगे भाई किसके कितने ग्रह और उसके कितने, मतलब अब बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है, इनका 0 उपग्रह। पृथ्वी पूछेगा एग्जाम में, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, जिसे बोलते हैं रात की रानी। किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। मंगल के कितने हैं? मंगल के 2 ग्रह, डिमोस और फोबोस। डिमोस इसका छोटा है और फोबोस इसका बड़ा है। सौर मंडल का सबसे, मैं पूछूं उपग्रह तो कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अब पूछूं उपग्रह, मतलब ग्रह और उपग्रह। अब उपग्रह पूछूं मैं, सबसे छोटा उपग्रह किसका है?
सबसे छोटा उपग्रह है मंगल का, इसमें एक है डीमोस और एक का नाम है फोबोस, डीमोस और फोबोस। अब इसका बड़ा ये है और छोटा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है उपग्रह डीमोस। अब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अब बृहस्पति के कितने हैं? बृहस्पति के 79। बृहस्पति के कितने उपग्रह? 79। अब इसमें बृहस्पति का सबसे बड़ा कौन सा है? गैनीमेड, जिसका नाम है गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। अब आगे देखो, इसके बाद बृहस्पति के कितने हो गए? 79। अब शनि के कितने हो गए? 82। शनि के कितने हो गए? 82। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। शनि के कितने? 82। इससे कम किसके? 79। बृहस्पति के। अब अरुण के कितने? अरुण के 27। अरुण के कितने? 27। अब इसके कितने हैं? वरुण के 14। अब इनके भी भाई सबसे बड़ा, जैसे इसका बृहस्पति का बड़ा तो गैनीमेड। अब पूछा शनि का सबसे बड़ा कौन सा है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। अब अरुण का कौन सा है? अरुण का है टाइटेनिया। अरुण का है टाइटेनिया। और वरुण का कौन सा है? वरुण का बड़ा नहीं है, वरुण का है इनमें से सबसे प्रमुख कौन सा है? टाइटन और टाइटेनिया तीनों लगे। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। अरुण का कौन सा है? टाइटेनिया। वरुण का बड़ा नहीं है लेकिन सबसे प्रमुख, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? टाइटन। अरुण का जो सबसे पास है वो गर्म ग्रह है, नीले का जो सबसे दूर है वो क्या है? ठंडा। हाँ, बुध के कितने हैं? बुध के और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के कितने हैं? पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। उसके बाद मंगल के कितने हैं? मंगल के 2। कौन सा? डीमोस और फोबोस। अब डीमोस क्या है? इसका छोटा उपग्रह, और फोबोस क्या है? इसका बड़ा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह सबसे बड़ा गैनीमेड। और वह किसका है? बृहस्पति का। बृहस्पति का सबसे बड़ा कौन सा है? 79 में से गैनीमेड। उसके बाद कौन सा है? सेंट्रम, शनि। शनि के कितने? 82। सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि। शनि के कितने हैं? 82। अब शनि के सब 82, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है टाइटन। कौन सा है? टाइटन। उसके बाद है अरुण। अरुण के कितने हैं? 27। अब 27 में सबसे बड़ा कौन सा है? वो है टाइटेनिया, उसका नाम है टाइटेनिया। और उसके बाद है वरुण। अब वरुण का कौन सा है? ट्राइटन। अब ट्राइटन सबसे बड़ा नहीं है लेकिन सबसे प्रमुख है, मतलब सबसे प्रमुख, समझ आया ना? उसके बाद हम ये पहले स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, बुध के बाद शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। अब सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म। एग्जाम में पूछेगा सबसे ठंडा ग्रह कौन सा ग्रह है? सबसे ठंडा जो सूर्य से सबसे दूर होगा वो सबसे ठंडा होगा, लेकिन जो सबसे पास है उसे ठंडा ग्रह, वो गर्म ग्रह नहीं बोला जाता, क्योंकि इसकी कोई कंडीशन है। क्योंकि बुध ग्रह पर रात क्या होती है? बर्फीली, दिन अत्यधिक गर्म, इसलिए गर्म ग्रह ये नहीं होता। गर्म ग्रह शुक्र को बोला जाता है, चमकीला ग्रह शुक्र को बोला जाता है। ठंडा ग्रह कौन सा हो गया? वरुण, क्योंकि वो सबसे दूरी पे है। सबसे पास में कौन है? बुध। लेकिन बुध की क्या कंडीशन है? रातें क्या होती है यहाँ पे? बर्फीली, और दिन क्या होता है? अत्यधिक गर्म। उसके बाद इनको अब सबसे पहले सूर्य कौन चक्कर लगाता है? ग्रह के कौन चक्कर लगाता है? उपग्रह। अब मेरे को बताओ, ग्रह और उपग्रह दोनों सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उपग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं? ग्रह के भी उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे मतलब बुध का 0, शुक्र का 0, पृथ्वी का 1 मात्र चंद्रमा। उसके बाद मंगल के कितने हैं? 2, डीमोस और फोबोस। मंगल को कौन सा ग्रह बोला जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को। नीला ग्रह किसको बोला जाता है? पृथ्वी को। पृथ्वी को कौन सा बोला जाता है? नीला ग्रह। अब ये इसका लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग। मंगल का किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड मतलब लोहा के जंग लगने के कारण। उसके बाद वो कैसा हो जाता है? लाल रंग का। इसलिए आयरन ऑक्साइड किसके कारण? इसकी अधिकता के कारण लाल रंग हो जाता है। उसके बाद बृहस्पति है 79 अब इसका 79 में सबसे बड़ा गैनीमेड। उसके बाद शनि है 82, उसका सबसे बड़ा ट्राइटन। अरुण का यूरेनस, मतलब अरुण का 27 में सबसे बड़ा
सबसे पहले सूर्य कौन सा कहलाता है? ग्रह। ग्रह कौन सा कहलाता है? उपग्रह। एक होते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह किसे बोला जाता है? जो मानव के हाथ से निर्मित, उन्हें बोला जाता है कृत्रिम उपग्रह। अब इनको याद करने की सबसे आसान तरीका है आंतरिक ग्रह कौन कौन से, बाहरी ग्रह कौन से, पार्थिव ग्रह कौन से, गैसीय ग्रह कौन से। इनकी छोटी सी एक तरीका है वो मैं आपको बता दूं। ये अपना सूर्य हो गया। सूर्य का कौन सा कहलाएगा? ग्रह। सबसे पास कौन है? मरकरी। इंग्लिश में नाम लिखूंगा मरकरी। उसके बाद वीनस। वीनस का वेल लिया मैंने, ये अर्थ हो गया। ये अपना हो गया मार्स, मंगल। उसके बाद ये अपनी शुद्ध पट्टी आ गई, ये आ गई शुद्ध पट्टी, ये रही शुद्ध पट्टी। उसके बाद है जैसे इसका मतलब जुपिटर। जुपिटर किसको बोलते हैं? बृहस्पति को। उसके बाद सेंट्रम किसको बोलते हैं? शनि को। यूरेनस किसको बोलते हैं? अरुण को। उसके बाद नेपच्यून। नेपच्यून का नहीं लिया वरुण। ये सूर्य। ये मंगल का मतलब है, इसका मतलब है मरकरी जिसे बोलते हैं बुध। उसके बाद वीनस। वीनस का मतलब है, वीनस का मतलब है शुक्र। उसके बाद में ये ई का मतलब है पृथ्वी। ये हो गया अपना मंगल, ये हो गया अपनी शुद्ध पट्टी। उसके बाद जसन मतलब जुपिटर, सेंट्रम और यूरेनस, नेपच्यून। उसके बाद ये हो गया अपने आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह की ट्रिक ये है, बाहरी ग्रह ये है। अब वह ग्रह, दो ग्रह को भी शुद्ध पट्टी किस चीज के बीच में, इस ट्रिक को उतारे ना, ये इंपोर्टेंट ट्रिक है। मवेंजसन। आंतरिक ग्रह, बाहरी ग्रह, पार्थिव ग्रह, गैसीय ग्रह। सबसे पास कौन सा हुआ? ये। सबसे दूरी पे कौन सा? नेपच्यून, जिसे बोलते हैं वरुण। सबसे गर्म ये नहीं होता, सबसे गर्म ये होता है, क्योंकि सूर्य ये क्या है? बुध। और बुध को क्या बोलते हैं? मरकरी। उसके बाद शुक्र को क्या बोलते हैं? वीनस। उसके बाद अर्थ को क्या बोलते हैं? पृथ्वी। उसके बाद ये जुपिटर। उसके बाद ये अपना मंगल हो गया, मंगल। उसके बाद जुपिटर, बृहस्पति। उसके बाद सेंट्रम, ये शनि हो गया, ये अरुण हो गया, ये नेपच्यून हो गया। अब सूर्य के अंदर दो गैसें कौन कौन सी होती है? एक हीलियम और हाइड्रोजन। कौन कौन सी होती है? हीलियम और हाइड्रोजन। अब सूर्य का पृष्ठ का, इसका तापमान कितना होता है? पृष्ठ का मतलब बाहर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। आज के लिए इतना ही काफी है। अब बात करेंगे अपन पृथ्वी। और पृथ्वी कैसे है? गोल। मतलब पहले जो मैंने भूगोल बताया, भूगोल में अब पृथ्वी पर क्या क्या होता है? पृथ्वी क्या है? बिल्कुल ठोस गोला है। पृथ्वी के अपन अंदर रहते हैं, बाहर। पृथ्वी के अपन अंदर रहते हैं, तो अंदर क्या है? अंदर एक बिल्कुल ठोस गोला है, तो वो होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और एक बात करेंगे बाहरी संरचना के बारे में, वो अपन कल बात करेंगे इसके बारे में। उसके बाद कल बात करेंगे।